हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 10.2 में से सम नंबर 12 जिसकी स्टेटमेंट है अ ट्रायंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर सच दैट द सेगमेंट्स BD एंड DC into which BC is divided by the point of contact D are of the length 8 cm and 6 cm respectively। तो यहाँ पर स्टेटमेंट में हमें कहा गया है कि एक सर्कल हमारे पास है जिसकी रेडियस है 4 सेंटीमीटर और एक ट्रायंगल वहाँ पर ड्रॉ किया गया है ABC जो सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, यानी कि ट्रायंगल की तीनों साइड्स उस सर्कल को टच कर रही हैं। और इस ट्रायंगल की जो साइड BC है उसको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट D ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, BD एंड DC, और इनके मेजरमेंट्स हमें दिए गए हैं 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो साइड BC है उसकी टोटल लेंथ हो जाएगी 6 + 8 यानी कि 14 सेंटीमीटर। सो ट्रायंगल की एक साइड की लेंथ हमें दी गई है 14 सेंटीमीटर क्योंकि 6 + 8 = 14, और साथ ही साथ सर्कल की रेडियस भी हमें दी गई है 4 सेंटीमीटर। तो इनका यूज़ करके हमें उस ट्रायंगल की बाकी दो साइड्स AB एंड AC के मेज़रमेंट को फाइंड आउट करना है। तो अब इस डायग्राम में कुछ चेंजेस हम करेंगे, कुछ कंस्ट्रक्शन हम करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग हमें करना क्या है कि जो ट्रायंगल, इस सर्कल का जो सेंटर है, सर्कल के उस सेंटर से हम ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस को ज्वाइन करेंगे A, B एंड C, और साथ ही साथ इस पॉइंट से यानी कि इस सर्कल के सेंटर से हम तीनों टेंजेंट्स पर रेडियस को भी ड्रॉ करेंगे। और आपको पता है कि रेडियस टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होती है, तो जब हम उन रेडियस को ड्रॉ करेंगे तो वो उस टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमें गिवन था कि CD की लेंथ है 6 सेंटीमीटर, और थ्योरम 10.2 में बताया गया था कि किसी भी सर्कल के बाहर किसी पॉइंट से अगर हम सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ एक दूसरे के इक्वल होती है। तो यानी कि अगर इस CD की लेंथ 6 सेंटीमीटर है तो हम यहाँ पर लेट कर सकते हैं कि ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है F, तो CF की लेंथ भी 6 सेंटीमीटर ही हो जाएगी। यहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हम लेट कर सकते हैं E, तो अगर BD की लेंथ 8 सेंटीमीटर है तो BE की लेंथ भी 8 सेंटीमीटर ही हो जाएगी। और इस तरह से पॉइंट A से जो टेंजेंट हैं AF एंड AE, इनकी लेंथ हमें नहीं पता बट ये होंगे एक दूसरे के इक्वल ही, तो इन दोनों की लेंथ को हम लेट कर सकते हैं x के इक्वल। दैट मीन्स कि अब अगर हमें यहाँ पर इस ट्रायंगल में AB को एंड AC को फाइंड आउट करना है तो इसके लिए हमें जस्ट x को फाइंड आउट करने की नीड होगी, क्योंकि उस x में जब हम इस 8 को ऐड करेंगे तो x + 8 यानी कि इस AB की लेंथ हमारे पास आ जाएगी, और उस x में जब हम इस 6 को ऐड करेंगे तो x + 6 यानी कि उस AC की लेंथ हमारे पास आ जाएगी। तो अब इसके आगे हम लिख सकते हैं कि लेट द गिवन सर्कल टच द साइड AB एंड AC ऑफ द ट्रायंगल एट E एंड F रिस्पेक्टिवली, यानी कि हम ये लेट कर रहे हैं कि जो सर्कल और ट्रायंगल की साइड्स हैं वो सर्कल को E एंड F पर एक दूसरे को टच कर रहे हैं। एंड द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट AFBX, और AF और साथ ही साथ AE, इनकी लेंथ को हम लेट कर लेंगे x के इक्वल। सो इन ट्रायंगल ABC CF और CD ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे 6 सेंटीमीटर, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था CF and CD equals to 6 सेंटीमीटर। एंड सिमिलरली BE एंड BD ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे और इनकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर। एंड AE एंड AF ये दोनों इक्वल हो जाएंगे x के, इस x को हमने खुद से लेट किया है। तो ट्रायंगल में साइड AB की लेंथ हो जाएगी x + 8। हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि AB = x + 8, और BC की लेंथ 8 + 6 यानी कि 14, और इसी तरह से AC की जो लेंथ होगी, आप इसको AC कह सकते हो और CA कह सकते हो, इसकी लेंथ हो जाएगी x + 6, या फिर आप इसको कह सकते हो 6 + x। तो अब इसके बाद हम यहाँ पर इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए, यानी कि जो ट्रायंगल हमें दिया गया है ABC, इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पर हीरोन्स फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं। आपने क्लास 9th में चैप्टर 12 के अंदर हीरोन्स फार्मूला के बारे में पढ़ा है कि अगर किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइड्स हमें गिवन हैं A,
बी एंड सी। तो इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं इसका सेमी पेरीमीटर, जिसके अकॉर्डिंग हमें इसकी तीनों साइड्स को ऐड करके 2 से डिवाइड करना होगा, यानी कि a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2। तो इस तरह से हमारे पास उस ट्राइंगल का सेमी पेरीमीटर आ जाता है। देन जब हम वहाँ पर हीरोन्स फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं तो उसमें हम लिख सकते हैं कि एरिया इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एस, यानी कि जो अभी सेमी पेरीमीटर हमने फाइंड आउट किया था, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी एंड इंटू एस माइनस सी। तो ये फॉर्मूला अब हम यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी के लिए यूज़ करेंगे इस ए बी सी के एरिया को फाइंड आउट करने के लिए। तो सबसे पहले इसका जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर को हम 2s से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि s का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर यानी कि आधा पेरीमीटर, और 2s का मतलब हो जाएगा उसका कंप्लीट पेरीमीटर। और पेरीमीटर के लिए हम उसकी तीनों साइड्स को ऐड करते हैं, यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ए बी है x प्लस 8, बी सी है 14 और ए सी है, या फिर आप कह सकते हो कि सी ए है 6 प्लस एक्स। तो इन सभी को जब हम ऐड करेंगे तो 8 प्लस 14 प्लस 6 इज़ 28 एंड x प्लस x ये हो जाएगा 2x, यानी कि उस ट्रायंगल का जो पेरीमीटर हमने फाइंड आउट किया है वो है 28 प्लस 2x। तो ये है उसका पेरीमीटर। बट जब हम उसका सेमी पेरीमीटर यानी कि s को फाइंड आउट करेंगे तो s फाइंड आउट करने के लिए हमें इसको 2 से डिवाइड करना होगा। तो जब हम 2 से 28 को डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 14, और 2 से 2x को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि उस ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर है, यानी कि जो s है वो है 14 प्लस x। अब इसी को हम हीरोन्स फार्मूला में यूज़ करेंगे। तो हीरोन्स फार्मूला है कि स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यहाँ पर a, b और c का मतलब होता है उस ट्रायंगल की तीनों साइड्स के मेजरमेंट। तो अब सबसे पहले इस s को हम यहाँ पर लिख देंगे, यानी कि 14 प्लस x। फिर हमें s में से a को यानी कि ट्रायंगल की एक साइड को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 14 प्लस x में से हम ट्रायंगल की इस साइड को यानी कि 14 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। देन s माइनस बी यानी कि s में से ही ट्रायंगल की अब हम दूसरी साइड को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अब हम यहाँ से 6 प्लस x को इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। फिर अगेन s माइनस सी यानी कि 14 प्लस x में से जो ट्रायंगल की थर्ड साइड अब है x प्लस 8, अब हम इसको भी सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब यहाँ पर जब इसको सोल्व किया जाएगा तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है 14 प्लस एक्स, उसके बाद दूसरे ब्रैकेट के अंदर यानी कि यहाँ पर 14 से माइनस 14 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर सिर्फ बचेगा x। इसके बाद इस वाले ब्रैकेट के अंदर जब हम यहाँ पर इनको ओपन करेंगे तो 14 प्लस एक्स, तो 6 हो जाएगा माइनस का, और ये वाला जो x है ये भी हो जाएगा यहाँ पर माइनस में। तो इस तरह से x से माइनस का x कैंसिल, और 14 में से हम 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8, यानी कि 14 प्लस x, फिर ये x, और 14 में से 6 को माइनस किया तो 8, और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 14 प्लस एक्स एंड माइनस 8 के साथ साथ ये x भी माइनस में ही हो जाएगा। तो x से माइनस एक्स कैंसिल, और इनको सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास आ जाएगा 6। अब हम यहाँ पर इन सभी को जब एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके लिए हम लिख सकते हैं x को हम यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 14 के साथ तो 14x, और उसके बाद x के साथ यानी कि x का स्क्वायर, एंड 8 और 6 को एक साथ हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 8 एंड 6 का प्रोडक्ट हो जाएगा 48, जिसको आप देख सकते हो कि ये रहेगा रूट के अंदर ही। बट अगर हम इसको फैक्टराइज करते हैं तो इसके फैक्टर इस तरह से बनेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि यहाँ पर 2 का एक पेयर कंप्लीट हो गया है, 2 का एक और पेयर कंप्लीट हो गया है। दैट मीन्स कि हम इस पेयर में से एक 2 को कॉमन ले सकते हैं, इस पेयर में से भी एक 2 को बाहर ले सकते हैं, जबकि इस 3 का किसी के साथ पेयर नहीं बना तो ये रूट के अंदर ही रहेगा। दैट मीन्स कि 2 इंटू 2 ये 4 रूट से बाहर आ जाएगा, जबकि 3 रूट के अंदर ही रहेगा। दैट मीन्स कि अब उस ट्रायंगल ABC का एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया है 4
स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 14x प्लस एक्स स्क्वायर, और इसके लिए हमने हीरोन्स फार्मूला का यूज़ किया है। बट आप यहाँ पर देख सकते हो कि उस ट्रायंगल ए बी सी को छोटे छोटे 3 ट्रायंगल्स में डिवाइड किया गया है, ट्रायंगल ए ओ बी, इसी के साथ साथ ट्रायंगल बी ओ सी एंड ट्रायंगल ए ओ सी। तो अब अगर हम अलग अलग इन तीनों ट्रायंगल्स के एरिया को फाइंड आउट करते हैं तो उन तीनों ट्रायंगल के एरिया को कंबाइन करके भी ट्रायंगल ए बी सी का एरिया आ जाएगा। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी सी। आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो, ये हमारे पास है ट्रायंगल ओ बी सी। तो कंप्लीट ट्रायंगल ए बी सी का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमने यूज़ किया था हीरोन्स फार्मूला, बट ट्रायंगल के एरिया को हम इस फॉर्मूले से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जो होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो आप देख सकते हो कि इस ट्रायंगल ओ बी सी में जो बी सी है ये इस ट्रायंगल का बेस होगा, यानी कि 8 + 6 ये हो जाएगा 14, और जो इसमें ओ डी है ये उसकी परपेंडिकुलर हाइट होगी। और ये आप देख सकते हो कि ओ डी इस सर्कल की रेडियस है, और हमें स्टेटमेंट में ही कहा गया था कि सर्कल की रेडियस है 4 सेंटीमीटर। दैट मीन्स कि 1/2 मल्टीप्लाई बेस की जगह हम लिख सकते हैं 14 और उसकी हाइट की जगह पर हम लिख सकते हैं 4 को। तो हम यहाँ पर इसको लिख देंगे कि 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो जब इसको सोल्व किया जाएगा 2 से 4 को डिवाइड कर सकते हैं 2 पर, देन 2 एंड 14 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 28। इसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ सी ए, आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि ट्रायंगल ओ सी ए का एरिया फाइंड आउट करने के लिए 1/2 मल्टीप्लाई बेस, तो ये जो इसमें ए सी है ये इस ट्रायंगल का बेस हो जाएगा जो है x + 6। तो 1/2 मल्टीप्लाई बेस एंड मल्टीप्लाई हाइट, तो यहाँ पर भी ये जो ओ एफ है ये इसकी ट्रायंगल की हाइट होगी, बट ये सर्कल के अंदर रेडियस है और रेडियस हमें गिवन थी 4। तो 1/2 मल्टीप्लाई बेस यानी कि x + 6 एंड हाइट यानी कि 4। तो अब इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो यहाँ पर हम 2 से 4 को डिवाइड करेंगे 2 पर, देन इस 2 से जब हम 6 और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12 एंड 2x। इसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, तो इस ट्रायंगल में इसका जो बेस है ये हो जाएगा कंप्लीट ए बी यानी कि x + 8। तो 1/2 मल्टीप्लाई बेस यानी कि x + 8, उसके बाद जो हाइट है वो ओ ई यानी कि सर्कल की रेडियस जो है 4। तो अब इसके एरिया में भी हम लिख सकते हैं कि 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो अब यहाँ पर 2 से 4 को हम डिवाइड कर सकते हैं 2 पर, देन 2 और 8 + x को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका प्रोडक्ट हो जाएगा 16 + 2x। तो इस तरह से हमने उस ट्रायंगल ए बी सी का एरिया फाइंड आउट किया है हीरोन्स फार्मूला का यूज़ करके, जो हमारे पास ये आया है, ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। बट उस ए बी सी के जो 3 पार्ट हो रहे थे उनका सेपरेट एरिया हमने फाइंड आउट किया है, और वो हमारे पास आए हैं 28, 12 + 2x एंड 16 + 2x। तो अगर हम इन तीनों को एक साथ ऐड करते हैं तो हम इन तीनों के सम को इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो अब इसके आगे हम लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, यानी कि उस पूरे ट्रायंगल ए बी सी का जो एरिया है वो ओ बी सी, ओ सी ए एंड ओ ए बी, उन तीनों के एरिया को मिलाकर उसके इक्वल होगा। तो ए बी सी का एरिया हमने फाइंड आउट किया था, ये ओ बी सी का एरिया फाइंड आउट किया था 28, ओ सी ए का एरिया फाइंड आउट किया था 12 + 2x एंड ए ओ बी का एरिया हमने फाइंड आउट किया था 16 + 2x। अब इसके बाद यहाँ पर 28, 12 और 16 को ऐड करके हम लिख सकते हैं 56, देन 2x + 2x को ऐड करके हम लिख सकते हैं 4x। तो अब राइट हैंड साइड में जो लेफ्ट हैंड साइड में जो 4 है, इस 4 को हम यहाँ पर लेकर आएंगे इसके डिवाइड में। तो 56 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 14, एंड 4x को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x। इसके बाद ये जो स्क्वायर रूट है, इस रूट को हम राइट हैंड साइड में लेकर आएंगे स्क्वायर की फॉर्म में,
और अब इसके बाद हम यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 42x, उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x²। और राइट हैंड साइड में इसका होल स्क्वायर है, यानी कि हमें यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करना होगा a + b का होल स्क्वायर, जो होता है a² + b² + 2ab। तो यानी कि एक बार हम करेंगे 14 का स्क्वायर जो हो जाएगा 196, फिर हम करेंगे x का स्क्वायर एंड देन 2ab के लिए हम 2 को 14 और x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 28x। अब इसके बाद हम सभी टर्म्स को एक ही साइड में कलेक्ट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है 3x², तो इसके पास हम इस x² को माइनस में लेकर आएंगे। इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है 42x, तो इसके पास हम इस 28x को माइनस में लेकर आएंगे। उसके बाद इस 196 को भी हम लेफ्ट हैंड साइड में माइनस में ही लेकर आएंगे और राइट हैंड साइड में हमारे पास रहेगा सिर्फ 0। तो 3x² - x² यानी कि 2x², 42x - 28x इज़ 14x, और ये 196 एज इट इज़ और ये 0 भी एज इट इज़। अब इस पूरी इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं ताकि इसमें जो टर्म्स हैं वो थोड़ी छोटी हो जाएं। तो जब इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे हमारे पास फर्स्ट टर्म में आएगा x², सेकंड टर्म में 7x और थर्ड टर्म में 98, और 0 को हम चाहे किसी से भी डिवाइड करें वो 0 ही रहेगा। अब यहाँ पर हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है तो हमें 2 ऐसे नंबर कंसीडर करने होंगे जिनको अगर हम प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 7x आ जाए, 7 आ जाए, और अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो उनका प्रोडक्ट -98 हो जाए। तो वो नंबर्स होते हैं 14 एंड 7। अगर आप 14 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको 7 मिल जाएगा, और आप 14 और -7 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 98 मिल जाएगा। यानी कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स का मेथड यूज़ करते हुए हम 7x को लिख सकते हैं 14x - 7x। अब इसके बाद हम यहाँ पर इनका एक पेयर बनाएंगे और यहाँ से x को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास टर्म्स आ जाएंगी x + 14। फिर हम इन दोनों का भी एक पेयर बनाएंगे और यहाँ से हम -7 को कॉमन लेंगे तो यहाँ भी ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा x + 14। तो इस तरह से इस इक्वेशन के 2 फैक्टर्स हमारे पास आ गए हैं, x + 14 और x - 7। जब हम इन दोनों को ही 0 से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर x की एक वैल्यू हमारे पास आएगी -14 और x की दूसरी वैल्यू हमारे पास आएगी 7। बट जैसे कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि हमने AE एंड AF की लेंथ को x माना था और किसी भी साइड की लेंथ कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती, तो इसलिए x की जो 2 वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं उसमें से हम इस नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर कर देंगे, यानी कि हम इसका यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर लिखा भी हुआ है however x equals to -14 is not possible as the length of the sides will be negative, कि हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि अगर हम इसको कंसिडर करते हैं तो जो साइड की लेंथ है वो नेगेटिव हो जाएगी, जबकि ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होता। यानी कि आप किसी भी लेंथ को मेज़र करते हो तो वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए हमें -14 को कंसिडर नहीं करना है। तो x की जो वैल्यू है वो है 7। अब जब हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है तो इसका यूज़ करके हम AB एंड AC को ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो AB है x + 8। अब जब हम यहाँ पर x को पुट करेंगे 7 तो 7 + 8 यानी कि 15, एंड CA या फिर कह सकते हो आप AC ये है 6 + x। तो यहाँ पर भी आप जब x की जगह पर 7 को पुट करोगे तो 6 + 7 इज़ 13, और इन्हीं 2 साइड्स के लेंथ को हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना था। तो AB की लेंथ है 15 सेंटीमीटर एंड CA की लेंथ है 13 सेंटीमीटर। तो ये था एक्सरसाइज 10.2 का सम नंबर 12, और इसी के साथ हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 11 को। तब तक आप इस चैप्टर की अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।